मेरे प्रिय सहारा ग्रुप के निवेशक एवं कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ईमानदार भारतीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मित्रों, अभी आज ही मैंने एक वीडियो देखा आपकी साथी की तरफ से। उन साथी का नाम है संतोष कुमार और वो शायद कार्यकर्ता हैं सहारा के और बिहार और झारखंड से हैं और उनका कोई इंडिया न्यूज़ वायरल के नाम से कोई चैनल वगैरह भी है। उन्होंने सहारा के विरुद्ध मेरे द्वारा पोस्ट किए गए यूट्यूब में वीडियोस देखे और उन्हें कुछ पीड़ा हुई, कष्ट हुआ और उन्होंने मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाते हुए एक वीडियो डाला है, जो वीडियो मेरे ख्याल से यूट्यूब पर उपलब्ध है। मेरी इच्छा हुई कि मैं संतोष कुमार जी का जो भ्रम है उसको दूर कर दूं और इस नाते मैंने ये वीडियो डालने का विचार बनाया। मित्रों, एक तो मैं पहले आपको जानकारी दे दूं कि मेरे द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। याचिका भी काफ़ी तैयार हो चुकी है, जिसमें मैं 6 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ले रहा हूँ। आपकी क्रेडिट, सहारियन, यूनिवर्सल, क्यू शॉप, स्टार और ये 2 कंपनियां भी जो पुरानी हैं सहारा की। और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही मैं सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर लूँगा। आज मैंने आपका वीडियो देखा और सुना। हालांकि मुझे आपकी वीडियो का उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है, परंतु मैं पुनः दोहराता हूं कि मैंने जो भी सहारा के विरुद्ध कहा है उसका एक एक अक्षर सही कहा है, सोच विचार के कहा है, तथ्यों का गहन अध्ययन करके कहा है। मैं कोई भी बात हवा में नहीं कहता हूं। शब्द का चयन हो सकता है थोड़ा कड़ा हो गया हो, लेकिन क्योंकि कर्तव्य और चरित्र हमेशा भावना से ऊपर रखना चाहिए। भावनाएं बहुत अच्छी हो, चरित्र अच्छा ना हो, कर्तव्य बोध ना हो, तो ऐसी भावना का कोई लाभ नहीं है। लेकिन संतोष कुमार जी, जिनका वीडियो का मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुब्रत राय से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और लाखों कार्यकर्ता जुड़े हैं, ठीक बात है। इसलिए आपको उनकी चरित्रहीनता और कर्तव्य से विमुख होना दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको चिंता सिर्फ 12 लाख कार्यकर्ताओं की है, लेकिन मुझे चिंता उन 25 करोड़ निवेशकों की है जिन्होंने इन 12 लाख कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया, सुब्रत राय पर भरोसा किया और आज उन 25 करोड़ निवेशकों का जीवन नरक से भी बदतर हो गया है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सुब्रत राय की और संतोष कुमार जी आप जैसे 12 लाख कार्यकर्ताओं की है। आपने कहा कि सेबी में जमा 22,000 करोड़ रुपए की जांच होनी चाहिए और कुछ का कहना है तत्काल वापस होना चाहिए। कुछ का कहना है कि अजय टंडन जी, आप हम लोग के इतने हितैषी हैं तो सेबी के विरुद्ध लड़ाई लड़िए। अब आज मैं सारी आपकी बात का स्पष्टीकरण दे देता हूं। सेबी का एक आदेश हुआ था 23 जून 2011 को और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ 31/8/2012 को। आप सबसे निवेदन है कि ये दोनों आदेश पढ़ लें। ये इंटरनेट पर, वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा फाइनेंस कॉर्पोरेशन के विरुद्ध है। इन दोनों आदेशों में स्पष्ट रूप से सुब्रत राय से 40,000 करोड़ रुपए
जो कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा इंडिया फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जमा है, उसका विवरण मांगा गया था। सहारा द्वारा विवरण सीडी के फॉर्मेट में दिया गया, लेकिन वह सीडी सेबी कार्यालय में नहीं खुली। पुनः विवरण सीडी के फॉर्मेट में दिया गया, लेकिन पुनः नहीं खुली। बहनों और भाइयों, तीसरी बार सीडी सेबी ने मांगा, तीसरी बार सीडी का दिया गया, तीसरी बार भी नहीं खुली। इसके बाद मामला गया सर्वोच्च न्यायालय में, तो वहां माननीय लॉर्डशिप जस्टिस राधाकृष्णन और लॉर्डशिप जस्टिस JS खेयर साहब ने सहारा से वही सूचना मांगी कि आप विवरण दें कि 40,000 करोड़ रुपए के जो जमा करता है उनकी डिटेल क्या है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ, और वहां भी नहीं दी, वहां भी सहारा ने सीडी दी, लेकिन सीडी खुली नहीं, क्योंकि जानबूझकर ऐसी सीडी दी गई, ऐसे पासवर्ड दिए गए जो खुले ही नहीं थे। ये सहारा का एक जानते हुए, बूझते हुए और इरादतन खेल था, आपराधिक कृत्य था। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि सहारा ये नहीं बताना चाहते थे, और आज भी नहीं बताना चाहते, कि 40,000 करोड़ रुपए किन लोगों ने जमा किया है, किन लोगों से प्राप्त हुआ है। इस बात से नाराज होकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत कठोर टिप्पणी की और लिखते हुए ये माना कि उपरोक्त जानकारी न देने के पीछे एक ही कारण है कि सहारा अपने आपराधिक षड्यंत्रों और अपराधों को छुपा रहे हैं। ये लिखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 का उल्लेख किया। सहारा का कहना है कि उन्होंने ज्यादातर पैसा वापस कर दिया। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उनकी बात सही है। ऐसे में सूची देने में क्या कष्ट है, जिससे ये पता चले कि 40,000 करोड़ रुपए किसने दिया था। दिया तो था किसी ने। अब सूची में सीधी सी 5 पॉइंट पे देना है: कस्टमर का नाम, जमाकर्ता का नाम, जमाकर्ता का पता, जमाकर्ता का कॉन्टेक्ट नंबर, अमाउंट कितना जमा हुआ और किस दिनांक को जमा हुआ और किस स्कीम में जमा हुआ। बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि सहारा से कि सूची चाहे 10 करोड़ पन्नों की हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सूची दीजिए। और बार बार ये कहने पर भी आज 8 वर्ष बीत गए और सहारा द्वारा ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई और जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराई गई। अब संतोष कुमार जी और भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप सहारा के इस कृत्य को उचित मानते हैं? अब आइए मैं आपको थोड़ा और ज्ञान देता हूं, क्योंकि मैं सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता हूं, वकील हूं और टैक्सेशन का अच्छा ज्ञान रखता हूं आप लोगों की और ईश्वर की कृपा से। तो आयकर अधिनियम में ऐसा प्रोविजन है कि अगर आपके खाते में सपोज करिए 1 लाख रुपए जमा पाया जाता है और उसका विवरण आप नहीं दे पाते, उसकी जानकारी नहीं दे पाते, तो आयकर विभाग आपसे 1 लाख के बदले 2 लाख रुपए अर्थदंड वसूल कर लेगा। आप सोचिए। इसी तरह अगर सहारा ने 40,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया और 40,000 करोड़ के जमाकर्ताओं का विवरण अभी तक ना तो सेबी को और ना माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, तो इसका आशय है कि जमाकर्ताओं का नाम नहीं देना चाहते, या नाम ही नहीं है, या वो ये कहे कि काला धन है। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत के अनुसार सेक्शन है 68, 69 और भी सेक्शंस हैं, वो 40,000 करोड़ के बदले के अंतर्गत 80,000 करोड़ का जुर्माना लग सकता है, जो कि सहारा के प्रभाव को देखते हुए अभी तक नहीं लगा है। अब सहारा का आरोप यह है कि जो कि सच जान पड़ रहा है कि ये 40,000 करोड़ रुपए कम से कम 35,000 करोड़ रुपया सहारा द्वारा निवेशकों को किसी भी प्रकार से राजी करके सहारा की अन्य कंपनियों, अन्य स्कीमों में ट्रांसफर कर दिया गया। मैं कहता हूं यदि ऐसा किया भी गया तो उसका विवरण दे दें, लेकिन सहारा
40,000 करोड़ की जमा की सूची देने में 8 वर्षों से भाग रहे हैं, और इस पर भी आप सहारा को सही मान रहे हैं संतोष कुमार जी। अब इसका जवाब तो आप स्वयं को ही दे लें कि इन सब बातों को होते हुए भी सहारा सही है। दूसरी बात कि सहारा ग्रुप की अन्य कंपनियां जैसे कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्यू शॉप और अन्य कुछ कंपनी के मामले में सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी विवेक अग्रवाल जी द्वारा बार बार लिखा गया कि सहारा के विरुद्ध मैच्योरिटी राशि का भुगतान न करने की लाखों शिकायतें मिली हैं, और यह भी लिखा गया कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 25 करोड़ निवेशकर्ताओं से 10 लाख करोड़ रुपए जमा कराया है, और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक एमबी वैली में ट्रांसफर कर दिया गया है। सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में 40,000 करोड़, सहारा क्रेडिट सोसाइटी में 50,000 करोड़, हमारा इंडिया क्रेडिट में 20,000 करोड़, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज में 20,000 करोड़, स्टार मल्टीपर्पज में 9,000 करोड़। मतलब इतना रुपया एमबी वैली में ट्रांसफर किया गया है, वसूला इससे भी ज्यादा गया है, कहीं ज्यादा गया है, और सब मिला के इन 5 कंपनियों में मिला के निवेशकर्ताओं की जो संख्या है वो 5 करोड़ से अधिक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्देश्य एमबी वैली बनाना होता है या सहकारिता आंदोलन के तहत सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े 10 करोड़ निवेशकों का जीवन संवारना होता है। सहारा ने अपनी 6 सहकारी सोसाइटी के माध्यम से 10 करोड़ लोगों से 5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करके सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की है, जैसे कि एमबी वैली पूरे देश में करीब 40,000 एकड़ जमीनें बहनों भाइयों खरीदी है। ये उद्देश्य कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का या कोऑपरेटिव मूवमेंट का नहीं है, और इन दोनों निवेशों का संबंध सहारा की सहकारी समितियों के उद्देश्य से कतई मेल नहीं खाता है। आप उद्देश्य पढ़ लीजिए, और ना ही निवेशकों को इससे किसी प्रकार का लाभ होने वाला है। प्रिय संतोष जी, देश के प्रमुख कानून भारतीय दंड संहिता, कंपनी कानून, सेबी एक्ट, अनेक कानून के प्रावधानों के अनुसार सहारा के इन कृत्यों को धोखाधड़ी, लूट, छल कपट कहा जाता है। और यदि सहारा के प्रमुख व्यक्ति सुब्रत राय ने ऐसी धोखाधड़ी, छल कपट से 5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया है, तो उन्हें कोई भी समझदार व्यक्ति संत और महात्मा तो नहीं कह सकता। उसके लिए एक ही शब्द है, चोर और महाडकैत। जो मैंने कहा और बिल्कुल सही कहा, बार बार कहता हूं। मैंने सहारा की इन कंपनियों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में दायर करने के लिए रिट याचिका तैयार कर ली है। जल्दी ही मैं सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जो सहारा की करीब 10 करोड़ निवेशकों का जीवन संवारने वाला होगा, प्राप्त करूंगा। सहारा के काले कारनामों का खुलासा करूंगा। तब आप द्वारा मेरी कही गई सब बातों का जवाब मिल जाएगा। संतोष कुमार जी, मुझे ना कोई सुख की कामना है, ना किसी राज्य की कामना है, ना मुझे कोई आप लोगों से गलत तरीके का पैसा कमाना है। मेरी कामना इस देश के लुटे हुए 25 करोड़ निवेशकों को उनका हक दिलवाना, उनके साथ न्याय करवाना, उनके जीवन की अंधेरे को उजाले की तरफ ले जाना, इतना ही है, और उनके आशीर्वाद प्राप्त करना। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।